मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महान शास्त्र और शिष्य आचार्य देव के चरणों की शरण में रोज़ाना आ रहा था, एक एक प्रश्न करता था और एक एक प्रश्न के जवाब में आचार्य देव द्वारा एक एक सूत्र की रचना होती चली जाती थी। और 8 दिन व्यतीत हो गए। आज आचार्य विहार करके कुछ और आगे निकल गए। 9वां दिन है। शिष्य दौड़ा दौड़ा चला आया उनके पास। जीव अजीव आश्रव बंध तत्व की ही चर्चा हो पाई है, अभी तो संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व की चर्चा भी बाकी है। आचार्य देव से तुरंत आते ही पहले बिना विलंब किए हुए चर्चा प्रारंभ की और संवर के बारे में पूछने लगा। महाराज, संवर क्या है? संवर तत्व क्या चीज़ है? आचार्य देव ने तुरंत जवाब दिया, आश्रव निरोध संवर है। आश्रव का निरोध, आश्रव का रुक जाना, इसी का नाम संवर है। आते हुए कर्मों का रुक जाना, इसे संवर कहते हैं। प्रश्न उठाया गया, ये कर्म कैसे रुकते हैं, यह बतलाइए। तो जवाब दिया गया, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय। वह स माने वह, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय स्वरूप चारित्र होता है। माने वो जो संवर है वो संवर गुप्ति है, समिति है, धर्म है, अनुप्रेक्षा है और परिचय जय स्वरूप है। माने यह सब संवर के कारण भी कह सकते हैं हम। इन कारणों से संवर उत्पन्न होता है, ऐसा जानना चाहिए। शिष्य ने जब यह बात कही कि महाराज ये तो बहुत सारे हो गए, तो आचार्य देव ने बतलाया ये ही नहीं, इनके अलावा भी है। बोले वो क्या है? बोले तपसा निर्जराच। माने तप के माध्यम से निर्जरा भी होती है और तप के माध्यम से संवर भी होता है। यहाँ च शब्द जो दिया है, इस च शब्द के माध्यम से पिछली बातों की अनुवृत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, जितनी बातें यहाँ इन 2 सूत्रों के माध्यम से कही है, इस पूरे ग्रंथ में, माने इस पूरे अध्याय में, आज पूरी चर्चा में इन्हीं सबका विस्तार होने वाला है। माने इस सूत्र को याद कर लीजिए कि गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र, इनका क्रम भी याद कर लीजिए। और इस क्रम के बाद में जो तपसा निर्जरा च कहा है, इसे भी याद कर लीजिए। तो जब आप इसे याद करेंगे तो शिष्य ने सबसे पहले पूछा, संवर के कारण तो महाराज आपने बतला दिए, लेकिन कृपया करके हमें यह भी बतला दीजिए कि इन कारणों में सबसे पहला जो गुप्ति कहा है वो क्या होता है। जवाब में सूत्र रचना हुई, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति है। सम्यक माने भली प्रकार से, योग निग्रहो योगों का निग्रह माने योगों की स्वेच्छाचारिता को रोकना। मन वचन और काय ये गुप्ति हैं, योग हैं। सम्यक माने बहुत भली प्रकार से, निग्रहो मतलब रोका जाना, गुप्ति है माने गुप्ति है। माने मन वचन काय को भले प्रकार से कंट्रोल में किया जाना, इसे गुप्ति कहते हैं। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, सेकंड स्टेप, समिति किसका नाम है? तो कहा ईर्या भाष्य शरणादान निक्षेपोत सर्गः समितयः है। ईर्या शब्द देखिए, ईर्या भाषा ऐ की मात्रा है,
ऐशना, फिर आदान निक्षेपण, आदान निक्षेप, और उत्सर्ग समितयः, ये समितियां हैं। हीरिया समिति 4 हाथ जमीन देखकर चलना, भाषा समिति हितमित प्रिय वचन बोलना, ऐशना समिति 46 दोष 32 अंतराय टाल करके आहार लेना, आदान निक्षेपण समिति पदार्थों को भली प्रकार उठाना और धरना, और उत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग समिति, इसे प्रतिष्ठापना समिति भी कहते हैं, माने निर्जंतु स्थान को देख करके मलमूत्र क्षेपण करना। यद्यपि ये सब बातें अत्यंत व्यवहारिक दृष्टि से कही है, लेकिन इस संबंध में भूलों की चर्चा भी टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कही है। बोले अज्ञानी जीव मात्र इन देह की प्रवृत्तियों को ही समिति समझता है, लेकिन सच्ची समिति तो वीतराग भाव होने पर होती है। माने अकेले 4 हाथ जमीन देख करके चलने की प्रवृत्ति मात्र, वो प्रवृत्ति तो जड़ की क्रिया है, लेकिन इस जड़ की क्रिया के साथ में अंतरंग में 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भूमिका के योग्य जो वीतराग परिणति हैं, उसके होने पर बाहर में चलने का परिणाम, चलने का विकल्प, देखिए उस वीतराग भाव का नाम निश्चय समिति, चलने का परिणाम वो व्यवहार समिति, और अंतर में वीतराग भाव और बाहर में चलने का परिणाम, इन दोनों के होने पर गमन करने रूप देह की प्रवृत्ति, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ युगपत समिति कहने में आता है। हमने एक का आइडिया दिया है, इसी प्रकार से 5 समितियों का अर्थ जान लेना चाहिए। समिति के बाद में फिर प्रश्न खड़ा हुआ, धर्म क्या है, क्योंकि गुप्ती समिति के बाद में धर्म कहा गया था। देखिए उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्याग किंचन्य ब्रह्मचर्याणी धर्म है। 10 लक्षण धर्म, पर्व के दिन एक एक धर्म का नाम यहाँ बतला दिया गया। बोले इन्हें आप गहराई से समझें। 10 लक्षण पर्वों के अवसर पर विविध विद्वानों के व्याख्यानों के माध्यम से, विशेषकर अभी दादा के व्याख्यान भी 10 लक्षण धर्मों पर चल रहे हैं, हमारे भी रात को चलते हैं, और भी जिन जिन विद्वानों के वर्षों से आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, उन सब के स्वरूप को गहराई से समझना चाहिए। ये धर्म हैं। धर्म के बाद में फिर प्रश्न उठा, अनुप्रेक्षा भी बतला दीजिए आचार्य देव। तो कहा अनित्या शरण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन अनुप्रेक्षा। 12 भावनाओं के नाम बतला दिए। अनित्य, अशरण, संसार, संसार के बाद ऐकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, ये सब क्या हैं? इन सब का जो व्याख्यान है, इन सब का जो आख्यान है, बोले उसका तत्वानुचिंतनम, इन सब का अनुचिंतनम, बार बार चिंतन करना, अनुचिंतनम, बारंबार चिंतन और विचार करना, अनुप्रेक्षा, यह अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा के बाद फिर प्रश्न उठा कि महाराज आपने एक और कारण बतलाया था, परिचय है। यह परिचय क्या चीज़ है? तो कहा मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्यः परिशः। मार्ग अच्यवन, मार्ग से विचलित न होते हुए, मार्गाच्यवन, मार्ग से विचलित न होते हुए, निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए, परिशोधव्यः, सभी प्रकार से सहना, परिशः, परिसह है, माने मार्ग से विचलित न होते हुए शांत परिणामों से सभी प्रकार की परिस्थितियों को सहन कर लेना, यह परिचय जय कहलाता है। शिष्य ने प्रश्न किया, किसे सहने की बात कर रहे हो महाराज? कुछ समझ में नहीं आया, आप किसे सहने की बात कर रहे हो? जब यह चर्चा उठी तो तुरंत आचार्य देव ने परिचयों को थोड़ा सा विस्तार से समझाना प्रारंभ कर दिया, और अगले सूत्र में 22 प्रकार की परिचयों के नाम बतला दिए गए। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्नियारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी। सिर्फ नामोल्लेख हैं इस पूरे सूत्र में, फटाफट देखें, समय सीमित है, आज अध्याय भी थोड़ा सा लंबा है। क्षुत माने भूख, पिपासा प्यास,
शीत सर्दी, उष्ण, दंश मशक माने मच्छर आदि काटना, नागन्या, नग्नता। देखिए इस 22 परिचयों के सूत्र में एक नग्नता शब्द का प्रयोग है। यह शब्द इस बात को सूचित करता है कि यह तत्वार्थ सूत्र दिगंबर परंपरा का ग्रंथ है। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरेपंथी सभी संप्रदायों में तत्वार्थ सूत्र को समान मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसमें प्रयोग किए गए नग्नता शब्द से यह स्पष्ट होती है बात कि यह दिगंबर मुनिराज द्वारा लिखा गया ग्रंथ होना चाहिए। नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या। चर्या माने होता है गमन करना, निषद्या माने होता है बैठना, शय्या माने होता है लेटना, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। इस तरह से ये 22 प्रकार की परिचय हैं। जब 22 परिचय कही गई तो शिष्य ने तुरंत प्रश्न किया कि महाराज ये 22 परिचय है, सभी मुनिराजों के होती होंगी? बोले नहीं, सबके अलग अलग होती है, एक बार तुम सुन लो। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग योश चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय नाम है 10वें गुणस्थान का, सूक्ष्म सांप्राय नाम है। छद्मस्थ वीतराग कहलाते हैं 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती ही। चतुर्दश माने होता है 14, माने ऐसा स्पष्ट हो गया कि 10वें, 11वें और 12वें गुणस्थान में इन 22 में से 14 परिचय होना संभव है। फिर कहा अच्छा इनके अलावा, तो कहा एकादश जिन्हें, जिन्हें मतलब जिनेंद्र देव के, एकादश माने 11 परिचय होना संभव है। वेदनीय कर्म के निमित्त से होती है, वे 11 परिचय हैं, वे अरहंत अवस्था में भी संभव कही गई है। संभवतः इस एकादश जिन्हें सूत्र के आधार पर ही श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसा समझा और माना गया कि अरहंत भगवान के कमलाहार होता है, क्योंकि वेदनीय से होने वाली परिचयों का सद्भाव देखकर ऐसा लगता है यह सब उनके तकलीफ होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अत्यंत मंद उदय होने के कारण सद्भाव मात्र वहाँ कहा गया है कि महाराज और सबके, तो कहा बादर सांपराये सर्वे। बादर सांपराय, सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान का नाम है। 9वें गुणस्थान तक के जीव बादर सांपराय, 9वें गुणस्थान को बादर सांपराय कह सकते हैं हम। तो सर्वे माने सभी, इसका मतलब 6ठे गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक। 6ठे गुणस्थान से नीचे तो मुनि पन्ना ही नहीं होता है, तो 6ठे से 9वें गुणस्थान तक के जीवों के सर्वे माने सभी प्रकार की परिचय होना संभव है। फिर शिष्य ने कहा अच्छा महाराज, तो ये सारी हो जाती हैं, तो ये सारी पूरी होती होंगी या कौन से कर्म से कौन सी होती है? क्योंकि अभी आपने जिनेंद्र देव की बात भी कही। बोले ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिचय हैं, ज्ञानावरणी कर्म के उदय के निमित्त से होती है, प्रज्ञा और अज्ञान। फिर कहा और किसी कर्म का योग? बोले दर्शन मोहांतराय योर दर्शना लाभौ। देखिए सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। दर्शन मोह अंतराय योह, दर्शन मोह और अंतराय, अदर्शन और अलाभ माने दर्शन मोह के उदय से अदर्शन नाम की परिचय होती है और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिचय होती है। माने किस तरह से आचार्यों के द्वारा सूत्र रचनाएं की जाती है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि और परिचय किससे होती है? तो बोले चारित्र मोहे नाग्न्य रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहे माने चारित्र मोह के सद्भाव में चारित्र मोहनी के उदय से नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार नामक परिचय इस चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होती है। कि बाकी के परिचय हैं, बोले वेदनीय शेषाः, बोले बाकी जितने भी हैं वो सब वेदनीय कर्म के उदय से होती हैं, बाकी में वेदनीय कर्म निमित्त बनता है। ये जो वेदनीय कर्म है
इस वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से 11 परिशह कही गई हैं। ज्ञानावरण नहीं है अनंत भगवान के, ज्ञानावरण दर्शनावरण नहीं है, मोहनी भी नहीं है, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी नहीं है और अंतराय नहीं है। इसलिए उन कर्मों के उदय से होने वाली संभवित होने वाली 11 परिशह जिनेंद्र देव के नहीं होती। और 13वें गुणस्थान में अनंत भगवान के वेदनीय शेषाह कहकर के शेष 11 परिशहों का सद्भाव कहा गया है। अच्छा, लेकिन तो भी महाराज ये तो अनंत के कही है, नीचे भी तो होती है ना, सबके ही होती होंगी 22 परिशह, मुनिराजों के तो है ही सब। तो बोले नहीं, सुनो, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मन्य कौन विंशते है। एकादयो भाज्या, एक से शुरू कीजिए विभाजित करते हुए, युगपद एकस्मिन् कौन एक ओन विंशते, एक ऊन विंशते, एक कौन एक न्यून विंशते, 20 में से एक न्यून एक कम, माने 19, माने किसी भी जीव के एक साथ एट ए टाइम 19 परिशह हो सकती है, 19 से ज़्यादा नहीं हो सकती। कौन सी कम संभव है कि 22 परिशहों के जब आप नाम देखेंगे तो आप महसूस करेंगे एक शीत परिशह है, एक उष्ण परिशह है। बोले शीत परिशह होती है तो उष्ण नहीं हो सकती, उष्ण है तो शीत नहीं हो सकती, तो 2 में से एक ही होगी ना, एक माइनस हो जाएगी। अच्छा, चर्या, शय्या और निषद्या। चर्या माने गमन करना, शय्या माने लेटना, निषद्या माने बैठना। या तो बैठे होंगे या चल रहे होंगे या लेटे हुए होंगे, ये तीनों में से कोई एक ही परिस्थिति तो बनेगी। तो 2 यह कम हो गई, तो 2 तो कम हो गई ये, और 1 कम हो गई शीत उष्ण में से। इस तरह से 3 कम होकर एट ए टाइम किसी भी जीव के 19 परिशह संभव है। 19 से ज़्यादा परिशह किसी भी जीव के एट ए टाइम नहीं होती हैं। तो कहाँ तक आ गए हम? पहुँच गए परिशह तक। सूत्र कौन सा पढ़ा था अपन ने? दूसरा सूत्र, से गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिशय जय और चारित्र, माने परिशहों तक की चर्चा हो गई। महाराज चारित्र के बारे में भी कुछ बतलाइए। परिशहों के बारे में तो बहुत डिटेल से हमने जान लिया। तो आचार्य देव ने बतलाना यहाँ प्रारंभ किया। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना नाम के चारित्र 6ठे से 9वें गुणस्थान तक होते हैं। परिहार विशुद्धि सामायिक, परिहार विशुद्धि चारित्र 6ठे 7वें गुणस्थान में होता है। सूक्ष्म सांपराय तो 10वें गुणस्थान का नाम है, माने यह चारित्र 10वें गुणस्थान में होगा, सूक्ष्म सांपराय चारित्र। यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक कहा गया है, यथाख्यात चारित्र। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के चारित्र की बात यहाँ इस सूत्र में कही गई। फिर शिष्य ने कहा, महाराज आपने एक और सूत्र आगे दिया था संवर का कारण बतलाते हुए, तपसा निर्जरा च, और उसे संवर ही नहीं निर्जरा का कारण भी प्रतिपादित किया था। तो महाराज आपसे निवेदन है उस तप के संदर्भ में कुछ और विशेष बतलाइए। देखिए, जीव अजीव आश्रव बंध, इन 4 तत्वों की चर्चा तो कल तक शिष्य कर चुका है। 8 दिनों में 4 तत्वों की चर्चा हुई है। आज 9वें दिन में क्योंकि देर भी हो गई, समय भी ज़्यादा हो गया, आचार्य भी विहार करके आगे निकल गए, इसलिए आज फास्ट करते हुए 2 अध्यायों की चर्चा, 2 तत्वों की चर्चा पूरी होगी, संवर तत्व और निर्जरा तत्व। तो महाराज तप के बारे में कुछ बतलाइए। देखिए, अंशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग दिविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप है। क्या कहा? अंशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग दिविक्त शय्यासन और काय क्लेशा, ये सब बाह्य तप हैं। तो ये 6 प्रकार के बाह्य तप बतलाए गए हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न कर लिया
कि महाराज यदि आप इनको बाह्य तप कह रहे हो, इस बात में ये गर्वित हो रहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जो बाह्य तप नहीं हैं। वो कौन से हैं? देखिए, सूत्र रचते हैं और सूत्रों से नया प्रश्न खड़ा हो जाता है। शिष्य फिर प्रश्न कर रहा है कि और कौन से तप होते हैं? बोले अभ्यंतर तप होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित नाम का अंतरंग तप, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ध्यानानि उत्तरम, माने आगे अंतरंग समझना चाहिए। दूसरे प्रकार का तप हमें समझ लेना चाहिए। आप सुनिए, बड़ी गजब की बात है। इसको अंश, नवमोदर वगैरह 6 तो समझ में आ गए शिष्य को, लेकिन शिष्य पूछता है ये प्रायश्चित्त वगैरह तो यही है ना जो हम प्रायश्चित्त लेते हैं कोई गलती हो जाने पर। विनयवान तो सबको होना ही चाहिए, है ना, ये तो हम सब समझते हैं महाराज, आगे चलो। तो महाराज ने कहा तुम कुछ नहीं समझते हो, पहले मेरी सुनो। ये जो कहे हैं प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, नाम याद करना, बोले इनके हम भेद बतलाते हैं क्रमशः। देखिए, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। नव माने 9, चतुर माने 4, 10 माने 10, पंच माने 5, द्वि माने 2, ये सब भेद हैं। यथाक्रमम प्राक ध्यानात्, ध्यान के पहले पहले। ध्यान की चर्चा तो अलग से करेंगे, लेकिन ध्यान के पहले पहले इन सब बातों को तुम अच्छे से समझ लो। माने प्रायश्चित्त के 9, प्रायश्चित्त फिर विनय के 4, वैयावृत्ति के 10, फिर स्वाध्याय के 5, फिर स्वाध्याय के बाद में व्युत्सर्ग के 2, और फिर इसके बाद में ध्यान। बोले ध्यान की चर्चा अलग से। पहले ये 9 कौन से हैं उसे जानने का प्रयत्न करो। स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई देगा, सूत्र यदि आपके पास में है तो आप वहीं से देखिए। ये बंद हो गया है, अंतराय कर्म का उदय, कुछ इसी प्रकार का हमारे को जानना चाहिए। देखिए, कोई बात नहीं, कितने सूत्र पढ़ लिए हमने? 21 सूत्रों तक की चर्चा हो गई। आगे चलते हैं, 22 नंबर सूत्र। पुस्तकें यदि आपके पास में हो तो खोल करके देखें, अन्यथा यह स्वाध्याय पूरा हो जाने के पश्चात किताब कहीं से अरेंज करके इस प्रवचन को वापस रिवाइज करके देखें, आपको ज़रूर बात समझ में आएगी। मैं सूत्र पढ़ रहा हूँ, 22 नंबर सूत्र। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना। कह रहे हैं ये 9 भेद बतला दिए गए हैं प्रायश्चित्त के। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना, ये सब भेद हैं प्रायश्चित्त के। फिर शिष्य ने कहा और आपने इसके पश्चात विनय के 4 नाम बतलाए थे। विनय 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो आचार्य देव ने फिर लिखा, ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारः। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार, ये 4 प्रकार का विनय जानना चाहिए। कि महाराज वैयावृत्ति के बारे में कुछ बतलाएंगे, ये तो हम समझते ही हैं। बोले नहीं, वैयावृत्ति जो तुम समझते हो ऐसा नहीं है। 10 प्रकार के मुनिराज कहे हैं। मुनिराजों की 10 प्रकार की परिस्थितियों के आधार पर 10 भेद किए हैं। उन 10 प्रकार के मुनिराजों के प्रति जो सहयोग, उनकी शारीरिक अस्थिरता, उपयोग अस्थिर हो रहा है शरीर की अवस्था के कारण, ऐसा जानकर के उनके परिणामों की स्थिरता के लिए किए जाने वाले प्रयत्न, ये सब वैयावृत्ति है। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की वैयावृत्ति भी कर सकते हैं। 10 प्रकार कौन से हैं? सूत्र लिखा आगे, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ, इस तरह से यहाँ भेद कर दिए गए 10 प्रकार के। हम तो इनके शब्दों के अर्थ भी नहीं जानते। आचार्य, उपाध्याय तो हम जानते हैं, तपस्वी भी जानते हैं। एक शैक्ष नाम के मुनिराज होते हैं,
वे शिक्षा लेने वाले होते हैं। ग्लान कहते हैं रोगी मुनिराजों को, गण कहते हैं वृद्ध मुनिराजों के समूह को, कुल कहते हैं जो हमारे आचार्यों के द्वारा जो दीक्षित मुनिराज हैं वो उनका पूरा कुल कहलाता है। संघ है ऋषि मुनि यति अनगार, ऋषि मुनि यति अनगार, ये संघ कहलाता है। फिर साधु शब्द का प्रयोग भी किया गया, जो बहुत लंबे समय से दीक्षित हो उन्हें साधु कहते हैं। फिर मनोज्ञ किसे कहते हैं, बोले जो ख्याति प्राप्त मुनिराज हों उन्हें मनोज्ञ कहा जाता है। इस तरह से ये वैयावृत्ति के 10 भेद बतलाए गए। फिर स्वाध्याय के 5 भेद कौन से हैं, बोले वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। वाचना पढ़ना तो स्वाध्याय है ही, अरे प्रच्छना माने पूछना भी स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा माने चिंतन करना, जो बात सुनी हो उसके चिंतन का नाम भी, वो भी स्वाध्याय है। आमनाए माने पाठ याद करना, पाठ करना, घोलन करना, ये भी स्वाध्याय है। और धर्मोपदेश देने को भी स्वाध्याय कहते हैं। दादा ने ये जो चर्चाएं चल रही है यहाँ इन विविध प्रकार के तपों के संदर्भ में, धर्म के 10 लक्षण नामक पुस्तक में इन 12 प्रकार के तपों, इनके भेदों की चर्चा बहुत ही सुंदर ढंग से खोली है। तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी इन चर्चाओं का अच्छा खुलासा खुल करके सामने आया है। माने हम स्वाध्याय क्या समझते हैं भैया, पूछना भी स्वाध्याय है, अकेला पढ़ जाने का नाम स्वाध्याय नहीं है। विनम्रता से उस तत्व को अर्थ का अवधारण करने के लिए शांति से एकांत में बैठकर चिंतन कर रहे हैं, इसका नाम भी स्वाध्याय है। अकेले पुस्तक लेने मात्र को स्वाध्याय समझेंगे तो 2000 वर्ष पहले स्वाध्याय का ही निषेध सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र तो 2000 साल से लिखे गए हैं। क्या उसके पहले स्वाध्याय नहीं होता था क्या? यदि सिर्फ पढ़ने मात्र को स्वाध्याय माना जाए तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पढ़ना नहीं, चर्चा भी यदि आपस में कर रहे हैं, यह भी स्वाध्याय की श्रेणी में जाता है। चिंतन मनन गोलन आदि इन सबको स्वाध्याय कह करके पुकारा गया है। फिर महाराज आपने व्युत्सर्ग के 2 भेद बतलाए, बोले बाह्याभ्यंतरोपध्यो हो, बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार से छोड़ना, त्याग करना, यह व्युत्सर्ग कहलाता है। तो इस तरह से तप के अंतरंग भेदों में से 5 की चर्चा हो गई। अब स्वतंत्र चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं ध्यान के संदर्भ में। महाराज ध्यान के बारे में बतलाइए, ध्यान क्या है? 27 नंबर सूत्र, ध्यान की परिभाषा बतलाई। उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर्मुहूर्तात्। उत्तम सहनन वाले के एक को अग्र करके समस्त चिंताओं का निरोध निर्विकल्प होते हुए ध्यान होता है। ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, अंतर्मुहूर्त तक किसी एक विषय में जो उपयोग की एकाग्रता है, जो उपयोग की तल्लीनता है, उसे ध्यान कहने में आता है। वो ध्यान है कि अच्छा महाराज ये ध्यान तो बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान तो सबको करना चाहिए, ध्यान से ही तो कर्मों की निर्जरा होती है। आपके वचनों से स्पष्ट ख्याल में आ रहा है उत्तम सहनन वालों के अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान के फल में बड़ी गजब की चीज़ है ध्यान, हम भी खूब ध्यान करेंगे। और ध्यान ध्यान ध्यान, तो आचार्य देव ने कहा ध्यान का स्वरूप समझ ले। पहले 4 प्रकार के ध्यान हैं, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। दादा के ध्यान के ऊपर बहुत सारे प्रवचन हैं, पुराने आपको ऑडियो वीडियो मिल जाएंगे, देखना चाहिए। ध्यान के ऊपर दादा की लिखी एक पुस्तक भी है। इतने सुंदर खुलासे हैं ध्यान के संदर्भ में कि जगत के जीवों को ध्यान के संदर्भ में जितनी भी भ्रांतियां हैं वे सभी भ्रांतियां निकल जाए। देखो ऐसा कहते हैं दादा, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, 4 कहे ना, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये जो 2 ध्यान हैं ये करने योग्य नहीं हैं। और शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में होता नहीं है। और जो धर्म ध्यान है उसका स्वरूप जरा ध्यान से देख लेना, जब अभी बतलाएंगे तो आपके सारे दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे जो आप ध्यान 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 समझते हो। क्या होता है ध्यान? आर्त रौद्र तो करने योग्य नहीं है।
अभी पहले आर्त और रौद्र ध्यान का स्वरूप समझ लो। पहले ये 4 कह दिए, इन 4 के बाद में शिष्य ने पूछा कि साहब ये चारों ध्यान अच्छे होते होंगे ना। अब देखो 4 के नाम बतलाते ही शिष्य तो लग रहा है 4 ध्यान है भैया, आर्त ध्यान करो, रौद्र ध्यान करो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करो, जिसके जो बने वो ध्यान करो। महाराज ने कहा सुन, परे मोक्ष हेतु, क्या क्या बात लिखी गई, परे मोक्ष हेतु, परे माने आगे वाले, मोक्ष हेतु मोक्ष के हेतु है, माने बाद के 2 धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन 2 ध्यानों को मोक्ष का हेतु जानना चाहिए। फिर कहा अच्छा 2 ही है मोक्ष के हेतु की? हाँ 2 ही है मोक्ष के हेतु। तो सुन पहले क्या कहते हैं आगे, आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्वि प्रयोगाय स्मृति समन्वाहार है। क्या कह रहे हैं, आर्तम आर्त ध्यान, आमनोज्ञस्य जो बातें पसंद नहीं आ रही हैं, जो बातें अच्छी नहीं लगती हैं। क्या क्या बातें अच्छी नहीं लगती? गर्मी अच्छी नहीं लग रही, सर्दी अच्छी नहीं लग रही, अपशब्द अच्छे नहीं लग रहे, कांटे अच्छे नहीं लग रहे, जंगली जानवर अच्छे नहीं लग रहे, घर में चूहे अच्छे नहीं लग रहे, जो जो बातें आपको पसंद नहीं, आमनोज्ञस्य मन को पसंद न आने वाली। क्या? संप्रयोगे, संप्रयोगे माने उनका संपर्क हो जाने पर। कहते हैं तद विप्रयोगाय, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार है, अपने मन में जो चिंतन किया जाता है उसका नाम आर्त ध्यान समझना चाहिए। कुछ दिखता है क्या आप लोगों को? दिखता है क्या? तब तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखाने की भी चेष्टा करूं। आर्तम अमनोज्ञस्य, आर्त अमनोज्ञस्य, अमनोज्ञ मन को पसंद नहीं आने वाले। संप्रयोगे, संप्रयोग शब्द है ना, संप्रयोगे माने उनका संबंध हो जाने पर क्या करे, तत् विप्रयोगाय माने उनसे छूटने के लिए जो प्रयत्न किए गए। क्या? स्मृति समन्वाहार है, माने कोशिश किए जाना, प्रयोग किए जाना यह कहलाता है अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान। फिर दूसरा कहा विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम माने उल्टा, मनोज्ञस्य मन को पसंद आने वाले पदार्थों के संदर्भ में, माने जो वस्तुएं पसंद आती हैं उन वस्तुओं को प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, ये क्या कहलाता है? इष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान। अनिष्ट वियोग पहला आर्त ध्यान कहा था, दूसरा इष्ट वियोग, अनिष्ट पहला था अनिष्ट संयोग, दूसरा था इष्ट का वियोग। इष्ट का वियोग न हो जाए, अच्छी मन को पसंद आने वाली चीजें चले न जावे, ऐसे विकल्प का नाम क्या कहा गया? इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान। फिर कहा है वेदना यश्च, ये तीसरे प्रकार का आर्त ध्यान है। वेदना के हो जाने पर चिंतन किया जाना, रोग को दूर करने के लिए चिंतन किया जाना, ये वेदना यश्च नाम का आर्त ध्यान है। एक और भेद है चौथा, वो कहा निदानश्च, निदान भी, निदान नाम का भी एक आर्त ध्यान है। निदानम च, निदान क्या होता है? निदान माने भविष्य काल संबंधी भोगों की कांक्षा रखना, वो निदान कहलाता है। ये मिल जाए ऐसी कामना, भोगों के प्रति कामना, कांक्षा। आचार्य देव ने जब इनके खुलासे किए तो स्पष्ट किया कि ये जो निदान नाम का आर्त ध्यान है ये 6वें गुणस्थान में नहीं होता है। ये साहब ये आर्त ध्यान किन किन के होते हैं महाराज? आर्त ध्यान के स्वामी कौन होते हैं? कहाँ तक आर्त ध्यान देखा जाता है? बोले तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। तत् माने वह, विरत, तत् अविरत, और देश विरत, अविरत, देश विरत और प्रमत्त संयता नाम। अविरत माने पहले से चौथे गुणस्थान में, देश विरत माने 5वें गुणस्थान में, और प्रमत्त संयत माने 6ठे गुणस्थान में भी इस आर्त ध्यान का सद्भाव देखा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान कदाचित अपनी अपनी भूमिका के अनुसार हो सकता है, लेकिन एक जो निदान नाम का आर्त ध्यान है ये उस भूमिका में, मुनि भूमिका में संभव नहीं है।
फिर बोले महाराज दूसरे प्रकार के रौद्र ध्यान का स्वरूप बतलाइए। तो बोले क्या कहा, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयो हो। रौद्र नाम के अर्थ ध्यान को समझा रहे हैं। यहां से दिखता है क्या, पकड़ में आता है क्या इस जगह से? यदि आता हो तो मैं इतना दूर फिर मुझे भी तो देखना है ना। सूत्र तो मैं बोल दूंगा, लेकिन मुझे एक एक अक्षर तोड़ तोड़ करके बोलने में फिर उसे देखना पड़ता है। दिख रहा है? धन्यवाद भाई साहब जिन कुमार जी, धन्यवाद आपको। हिंसा, अनृत माने झूठ, स्तेय माने चोरी, और विषय संरक्षण, ये कह रहे हैं इन सब के बारे में रौद्र ध्यान होता है। माने इनमें आनंद मानता है जीव। हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना है, विषयों के संरक्षण में आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान अविरत देश विरतयोः माने 5वें गुणस्थान तक होता है, इसके आगे नहीं होता। माने रौद्र ध्यान का सद्भाव 5वें गुणस्थान तक कहा गया है, और आर्त ध्यान का सद्भाव 6वें गुणस्थान तक कहा गया है। आर्त ध्यान के फल में तिर्यंच गति की प्राप्ति है, और रौद्र ध्यान के फल में नरक गति की प्राप्ति है। आर्त ध्यान जो होता है, यह आर्त ध्यान दुख रूप होता है, और रौद्र ध्यान आनंद रूप होता। मजा आ रहा है, ओ मजा आ गया, मजा आ गया है। कालिया कितने आदमी थे और मार दिया तीनों को, तीनों मारे गए और सब हंस रहे हैं। हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद मानना, चोरी करके आनंद मानता है। दादा की, बड़े दादा की एक पुस्तक है, इन भावों का फल क्या होगा। उनमें इन ध्यानों के संदर्भ में बहुत सुंदर खुलासे आए हैं। इन भावों का फल क्या होगा, बड़ी सुंदर पुस्तक है, जन सामान्य के पढ़ने योग्य है। एक एक व्यक्ति के हमारे परिणामों का उतार चढ़ाव, परिणामों की परिस्थिति। तो इस तरह से ये रौद्र ध्यान की चर्चा हुई। फिर कहा धर्म ध्यान बतलाओ। ये आर्त रौद्र तो करने लायक नहीं है महाराज, इनमें बहुत समय लगा दिया आपने। करने लायक क्या है वो बताओ आप तो। बोले आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, माने इनका जो चिंतन है, इनका नाम धर्म ध्यान है। ओहो, जिनेन्द्र देव की आज्ञा, जनवाणी, वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, उसे पढ़ना। अपाय विचय, संसार के दुख के कारणों से छूटने का उपाय। संस्थान विचय, अरे लोक के स्वरूप के बारे में पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, चिंतन करना, करणानुयोग के विषय, ये भी क्या है। विपाक विचय, कर्म के फल के बारे में, करणानुयोग, कर्म सिद्धांत, कर्म के उदय फल के बारे में विचार चिंतन करना। बोले ये भी धर्म ध्यान है कि हाँ जी, जम्बू दीप, नंदीश्वर दीप आदि के बारे में विचार विकल्प करना, इनका नाम भी धर्म ध्यान है। बोलो, देखिए फिर कहा कि आगे वाले अंतिम ध्यान के बारे में बतलाइए थोड़ा सा। बोले शुक्ले चाद्य पूर्व विदेह। शुक्ले चाद्य, शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का है, और उसमें जो शुरू वाले हैं ये पूर्व विद माने श्रुत केवलियों के होते हैं। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। तो बोले जो इसमें शुरू वाले 2 हैं ये श्रुत केवलियों के होते हैं। परे केवली ने बाद वाले जो हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, ये जो 2 शुक्ल ध्यान हैं ये केवली के ही होते हैं। फिर आगे कहा गया शुक्ल ध्यान के ये जो 4 भेद हैं, इन 4 भेदों के नाम तो बतला दो, क्या क्या थे। बोले पृथकत्व, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। तो ये शुक्ल ध्यान के 4 वेदों के नाम बतला दिए गए, कौन कौन से ध्यान हैं। फिर बोले किसके कितने ध्यान होते हैं, कौन से जीव के कितने ध्यान होते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं त्रयेक योग काय योगा योगानाम। त्रय 3 योग वालों के, त्रय 1 योग, बोले 3 योग वालों के पहला, 1 योग वालों के दूसरा, बोले काय योग वालों के तीसरा शुक्ल ध्यान, और अयोगा नाम अयोग केवलियों के चौथा शुक्ल ध्यान का भेद होता है। ये सब बड़े गजब की चर्चाएं हैं।
माने बहुत गजब गजब की बातें हैं इनके संदर्भ में, यदि थोड़ी सी गहराई में जाएं तो, लेकिन समय सीमा है हमारे पास में, हम आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सूत्र, अभी 6 सूत्र हैं, मिनट 5 ही बचे हैं अपने पास में। एकाश्रये सभी तर्क विचारे पूर्वे, जो शुरू के वाले जो हैं 2 ध्यान बोले वितर्क और विचार सहित होते हैं, एक ही का आश्रय लेने वाले, माने पूर्ण श्रुत केवलियों के ही ये 2 ध्यान होते हैं। अविचारम द्वितीयम, दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वो अविचारम, विचार से रहित होता है। फिर कहा कि साहब ये वितर्क और विचार शब्द दे दिए महाराज आपने, ये वितर्क क्या होता है और विचार क्या होता है? देखो शब्द दिए और शिष्य का प्रश्न खड़ा हो गया सामने से कि महाराज इनके अर्थ तो बतला दो, वितर्क क्या है और विचार क्या है? तो आचार्य देव ने कहा वितर्क है श्रुतम, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, या विशेष रूप से तर्क को वितर्क कहते हैं, विचार करने को वितर्क कहते हैं। विशेष रूप से यदि विचार किया गया तो वितर्क कहलाता है। बोले विचार किसे कहते हैं? बोले विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति है, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति है। विचार किसका नाम है? अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति, संक्रांति कहते हैं बदलने को। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, इसका नाम क्या है? विचार, इसका नाम विचार है। मैं समझ सकता हूँ इतना फास्ट चलने से शायद ये ध्यान की चर्चाएं समझ में न आ सके, लेकिन बंधुओं हमारे पास में 45 मिनट की मर्यादा है। विस्तार से जानने के लिए मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, वापस कहता हूँ, आप यदि YouTube पर तलाशेंगे तो इन सूत्रों की विशद व्याख्या संक्षिप्त मतलब जानने योग्य, जिससे समझ में आ सके उतनी व्याख्याएं आपको सभी सूत्रों की वहां मिल जाएंगी। देखिए बात करते हैं 45 नंबर सूत्र में, निर्जरा किस प्रकार से है, निर्जरा किसके कितनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र बहुत बारीक हैं, आपको शायद ना दिख पाए, किताब में ही देखना होगा। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षप कोपशम कोपशांत मोह क्षपक क्षीण मोह जना क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा। किस क्रम से क्रमशः असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, इसका उल्लेख इसमें किया है इस सूत्र में। माने ऐसा बतलाया है, सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टियों से ज़्यादा निर्जरा श्रावकों के, पंचम गुणस्थानवर्ती के। फिर श्रावक से भी ज़्यादा निर्जरा, पंचम गुणस्थानवर्ती से ज़्यादा निर्जरा विरत, जो व्रती हो गए हैं ऐसे मुनिराज के, माने 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज यदि क्षयोपशम वाले हैं तो उनसे भी ज़्यादा निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले, चाहे वो 4थे गुणस्थान वाला ही क्यों न हो। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज से भी ज़्यादा निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के, और उससे ज़्यादा निर्जरा आगे शब्द दिया है दर्शन मोह क्षपक, दर्शन मोह का क्षय करने वाले के, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जो जीव हैं उन जीवों के भी निर्जरा और ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है वो तो सूत्र के अंत में लिखा है। फिर इसके बाद में प्रयोग किया उपशमक, जो उपशम वाले जीव हैं, चारित्र मोह का उपशम करने वाले हैं, उनको उपशमक कहा गया। फिर उपशांत मोह 11वें गुणस्थानवर्ती जीव, 11वें गुणस्थानवर्ती जीव से ज़्यादा क्षपक, क्षपक कौन? शपक श्रेणी चढ़ने वाले। एक तरफ 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं और दूसरी तरफ शपक चढ़ने वाले श्रेणी वाले 8वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, तो 8वें 9वें 10वें वाले के 11वें गुणस्थानवर्ती से ज़्यादा निर्जरा है। फिर क्षीण मोह 12वें गुणस्थानवर्ती के, और जिनाह माने जिनेन्द्र देव के, क्रमशो माने क्रमशः असंख्येय गुण निर्जरा, असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। बीच में एक विसंयोजन शब्द के लिए किसी ने लिखा, विसंयोजन शब्द का अर्थ होता है बदल जाना। अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति का अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन आदि में कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है वो सब विसंयोजन कहलाता है।
विसंयोजन की वो प्रक्रिया है। तो इस तरह से यहाँ असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा किस किस के होती है उसकी चर्चा की गई। फिर प्रश्न किया ये सब मुनिराजों के, बोले हाँ मुनिराज भी 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जहाँ अब इस निर्जरा के प्रकरण में संवर निर्जरा तत्व में अरिहंत भगवान को भी शामिल कर लिया गया, परिशहों की चर्चा में अरिहंत भगवान को शामिल कर लिया गया, तो प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है, अरहंतों को क्यों शामिल कर लिया? तो कहा पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक ये 5 प्रकार के मुनिराज हैं। आप जानते हैं स्नातक अरहंत भगवान मुनिराजों के भेदों में उसे शामिल किया गया है कि इनके बारे में कुछ विशेष बतलाइए। बोले संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद और स्थान के भेद से इन पुलाक आदि जो मुनिराज हैं उन मुनिराजों में भेद पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये चर्चा काफ़ी हो चुकी थी। फिर महाराज से कहा महाराज आप बहुत महाराज मोक्ष के, बोले बहुत समय हो गया आज, अब आज चर्चा इतनी ही, शेष कल करेंगे। तो इस तरह से इति तत्वार्थाधिगमे नवमोध्याय है, 9 अध्यायों तक की चर्चा अपनी यहाँ संपन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वैसा को। वे सूत्र का न केवल सामान्य अर्थ बताते हैं, सामान्य अर्थ के साथ साथ जहाँ हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, जैसे नग्नता शब्द से वो दिगंबर संप्रदाय से है, इससे सिद्ध करना और प्रायश्चित और विनय का जो सामान्य अर्थ जगत में समझा जाता है और उसे विशेष रूप से समझाना। स्वाध्याय क्या है? केवल पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, पढ़ने को ही स्वाध्याय मान लें तो क्या क्या आपत्ति आएगी। इस प्रकार वो चाहे ज्ञान की चर्चा हो, सब में आदरणीय सब सामान्य अर्थ ही नहीं बताते हुए जहाँ हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए वहाँ आकर्षित भी कराते हैं। मैं तो कहता हूँ पंडित टोडरमल जी की शैली है, स्वयं प्रश्न करते हैं और स्वयं उत्तर देते हैं। प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले स्वयं होते हैं। और आप लघु टोडरमल जी हैं, मैं बार बार कहा करता हूँ छात्रों को, आप लघु टोडरमल जी हैं। भैया नाखून की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं टोडरमल जी की। तो टोडरमल जी तो महान आत्मा थे, उनकी तो धूल बराबर भी कोई बराबरी करने जैसी योग्यता पात्रता नहीं दिखाई देती है। क्या कहें? वो अगर तुलना करता हूँ तो प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले वे होते हैं, वैसे ही गुरु और शिष्य आप स्वयं होते। जब समझाते हैं गुरु के रूप में, उमा स्वामी आचार्य के रूप में, जैसे वो स्वयं उत्तर दे रहे हो और शिष्य स्वयं प्रश्न कर रहा हो, उसी रूप में प्रश्न करते हुए आपको दोनों पात्रों को साथ में लेते हुए बड़ी ही रोचक शैली में हम सबको सामान्य अर्थ का अवगत आप कराते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक संख्या में लोग आपको सुनना चाहते हैं। अथवा सूत्र में अभी भी अनेक लोग जुड़े हैं, आपको सुन रहे हैं। मैं सबकी तरफ से आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आगे चलता हूँ।